नमस्कार दोस्तों, आज हम कहानी सुनेंगे शिवजी ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर क्यों काटा। इसी के साथ जानेंगे कि हमारे सप्तपुरी धाम कौन से हैं जिनके दर्शन करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। जब ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि के रचना कर्म का प्रयास जब आगे नहीं बढ़ा तो ब्रह्मा ने अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त कर लिया। एक भाग पुरुष और दूसरा भाग स्त्री का हो गया। पुरुष का नाम मनु और स्त्री का नाम ब्राह्मणी। इस तरह मनु ब्रह्मा का पुत्र हुए और ब्राह्मी उनकी पुत्री हुई। परंतु देवऋषि नारद ने किसी कारणवश ब्रह्मा को यह श्राप दिया था, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मा के मन में अपनी ही पुत्री ब्राह्मी के प्रति कामना उत्पन्न हो गई। ब्राह्मी का सौंदर्य अप्रतिम था, जिसे देखकर सृष्टिकर्ता अपनी रचना पर मुग्ध हो गए। वह ब्राह्मी की लगाए देखते रहे। उनकी आंखों में अपनी पुत्री के लिए स्नेह का आशीष का भाव नहीं था, अपितु उसे प्राप्त करने की कामना थी। ब्रह्मा ने जब परमपिता ब्रह्मा की आंखों में इस तरह का भाव देखा तो वह घबराकर मुंडी और ब्रह्मा के बाईं ओर जाकर खड़ी हो गईं। परंतु ब्रह्मा ऐसे मोहित थे कि ब्राह्मी को यह देखकर ब्राह्मी को बहुत आश्चर्य हुआ। वह फिर मुड़ी और देखने के लिए बाईं ओर उनका एक सिर प्रकट हो गया। ब्रह्मा के दाहिने ओर चली गईं, परंतु ब्रह्मा उसे देखते रहना चाहते थे तो उनका एक और सिर दाहिनी ओर निकल आया। ब्राह्मी सहज हो गईं। वह घूमकर ब्रह्मा के पीछे चली गई, लेकिन यह क्या, ब्रह्मा का चौथा सिर पीछे की ओर प्रकट हो गया। वह पुनः ब्राह्मी को मुग्ध भाव से देखने लगी। ब्राह्मी स्तब्ध थी। पिता के मन में पुत्री के लिए ऐसा भाव। फिर ब्राह्मी ने अपना अंतिम प्रयास किया और वह ऊपर हवा में उड़ गईं, परंतु ब्रह्मा ने फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। इस बार उनका 5वां सिर ऊपर की ओर प्रकट हो गया और वे निरंतर ब्राह्मी को ताकते रहे। ब्रह्मा की आसक्ति जा रही थी। ब्राह्मी समझ नहीं कि ब्रह्मा की दृष्टि से बचने के लिए परम पिता से दूर जाना होगा, परंतु वह जहाँ भी गईं ब्रह्मा उनका पीछा करते रहे। ब्रह्मा से बचने के लिए ब्राह्मी ने पशु पक्षियों तक का रूप धारण करके देखा, परंतु फिर भी सफलता नहीं मिली। ब्राह्मी घोड़ी बनी तो ब्रह्मा घोड़ा बनकर आ गए। उसने गाय का रूप धारण किया तो वह बैल बन गए। वह हिरनी बनी तो वह हिरण में बदल गए। इस तरह ब्राह्मी ने तरह तरह के 100 रूप बदले, जिसके चलते उनका नाम शतरूपा पड़ा। अधिकतर ग्रंथों में ब्रह्मा की संतान के रूप में मनु और शतरूपा का नाम ही मिलता है। भगवान शिव ने परमपिता ब्रह्मा की ऐसी काम शक्ति देखी तो उन्हें पिता के मन में पुत्री के लिए ऐसा भाव देखकर क्रोध आ गया। तब शिवजी ने ब्रह्मा का ऊपर निकला 5वां सिर काट डाला, जिसके बाद ब्रह्मा के केवल 4 सिर रह गए। शिवजी ने ब्रह्मा का सिर तो काट दिया, किंतु वह कटा सिर शिवजी के हाथ से चिपक गया। यह देखकर शिव चकित थे। फिर उन्हें एहसास हुआ कि ब्रह्मा का सिर काटकर उनसे ब्रह्म हत्या का पाप हो गया, जिसके दंड स्वरूप ब्रह्मा का सिर उनके हाथ से चिपक गया था। भगवान शिव संसार भर घूमकर प्रयास करते रहे, किंतु उन्हें ब्रह्मा के सिर कटे शीश से मुक्ति नहीं मिली। कुछ समय बाद उस शीश का मांस सड़कर गिर गया और केवल हड्डियां शेष रह गईं। इस तरह शिव के हाथ में खाली कपाल रह गया, इसलिए उनका नाम कपाली पड़ा। शिव जी के कुछ अनुयायी जो कपाल लेकर घूमते हैं कपालिक कहलाते हैं। फिर एक स्थान पर पहुंचकर शिव जी के हाथ से कपाल स्वतः छूटकर गिर गया। भगवान समझ गए कि उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इसी कारण वह भूमि जहाँ कपाल गिरा मोक्षदायिनी माना जाता है और मान्यता है कि उस जगह लोगों को अपने पापों से मुक्ति मिलती है। बाद में यही स्थान काशी कहलाया। काशी को सप्तपुरी में भी स्थान मिला है। सप्तपुरी वे 7 पवित्र स्थान हैं जिन्हें मोक्ष प्राप्ति का तीर्थ स्थल माना जाता है। इनमें वाराणसी के अलावा अयोध्या, मथुरा, द्वारिका, हरिद्वार, उज्जैन और कांचीपुरम भी शामिल है। इन सप्तपुरी के दर्शन करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।